बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को इस्तेमाल करके कई कारआमद मकासद के लिए इलेक्ट्रॉन की खसूसियात का मुताला किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डाटा को एनालॉग मिक़दारों की शक्ल में प्रोसेस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग मिक़दारें कौन सी हैं। ऐसी मिक़दारें जो मुसलसल चेंज हो रही हों उनको हम एनालॉग मिक़दारें कहते हैं। एनालॉग मिक़दारों की जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है टेम्परेचर और टाइम है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डाटा को डिजिट की शक्ल में प्रोसेस करते हैं। जहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाइनरी सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम तमाम तर वो बाइनरी सिस्टम पर बेस कर रहा है। एनालॉग डिवाइसेस में लाउड स्पीकर, टीवी, माइक्रोफोन इसके एग्जांपल्स हैं, जबकि डिजिटल डिवाइसेस में डिजिटल क्लॉक, कंप्यूटर, सीडी और डीवीडी इसकी एग्जांपल हैं। ये मेरे सामने मैंने आपके सामने जो ये क्लॉक दिखाई है ये एक एनालॉग क्लॉक है, और जो आपके सेल फोन के अंदर क्लॉक यूज़ होती है वो डिजिटल क्लॉक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हैं जिस बेस पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह सिग्नल्स की बेहतरीन क्वालिटी है। अगर आप 2 डिकेड्स पीछे चले जाएं तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास टीवी है। टीवी में जो प्रोग्राम्स आते थे और जो टीवी इस्तेमाल होता था हमारे घरों के अंदर, अगर मौसम ख़राब हो जाता था तो मौसम की ख़राबी के बायस हम प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते थे। ट्रांसमिशन ख़राब हो जाती थी और हम तक वो ट्रांसमिशन अच्छे तरीके से नहीं पहुंचती थी। जबकि आजकल मौसम की ख़राबी के बावजूद हम अच्छे तरीके से न्यूज़ सुन रहे होते हैं, ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। उसकी वजह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि एलसीडीज़ बेस्ट क्वालिटी सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जो आपका केबल सिस्टम है और डिश एंटीना वगैरह। इसकी दूसरी एग्जांपल हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन और सेल फ़ोन है। लैंडलाइन फ़ोन के इस्तेमाल के बायस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से उस टाइम पे फ़ोन लाइंस डेड हो जाती थी और हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। जबकि आजकल सेल फ़ोन की बदौलत मौसम की ख़राबी के बावजूद हम अपनी इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ अपनी बात को बल्कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को डाटा की फॉर्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल, डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स को दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। ज़िंदगी के तमाम तर शोबों में वसी पैमाने पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी जो थर्ड एग्जांपल है वो आपका जो कैमरा है। पहले जो कैमरा इस्तेमाल होते थे उनके अंदर एक रोल डाला जाता था, जिस रोल के ऊपर, जिसको हम फिल्म भी कहते थे, उस रोल के ऊपर इमेज ट्रांसफ़र होता था और इसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाली जाती थी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। इसकी जगह आजकल डिजिटल कैमरा ने ले ली है। डिजिटल कैमरा की बदौलत आप विद इन सेकेंड्स अपनी तस्वीर बना के उनकी हार्ड कॉपी बना लेते हैं और क्वालिटी वाइज भी उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। एंड ऑपरेशन सबसे पहले, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन और नॉर ऑपरेशन। इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गेट क्या होता है। गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो सिग्नल को या तो गुजरने देता है या तो रोक लेता है। यहाँ पे अब मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 गेट्स के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला गेट हमारे पास है एंड गेट।
एंड गेट की का जो एक्सप्रेशन है वो ये इसकी आउटपुट है। आउटपुट इसकी दोनों इनपुट्स के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। और अगर आपके पास इसकी दोनों इनपुट्स ज़ीरो हैं तो इसकी आउटपुट भी ज़ीरो होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक है तब भी आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। और अगर इन दोनों की इनपुट्स 1 है तो तब आपके पास आउटपुट भी 1 होगी। इसके बाद इसको हम डॉट ऑपरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर गेट। ऑर गेट में जो इनपुट्स हैं उसको आपका जो आउटपुट है दोनों इनपुट्स के सम के इक्वल होता है। इसको हम सम ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें अगर दोनों इनपुट्स आपके पास ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो होगी। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट भी 1 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉट गेट। नॉट गेट ये इसका जो बेसिक फंक्शन है ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा और उसका इस्तेमाल और इसके फ़वाइद और उसके गेट्स के बेसिक 3 गेट्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मैंने एक अलग से भी लेक्चर अपलोड किया है जो कि सिर्फ गेट्स के बारे में है। उसके अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इन बेसिक गेट्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट गेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।